हेलो नमस्ते, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जीके ट्रैक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग डेली के डेली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही बेसिक टॉपिक, जो कि बहुत सिंपल कह सकते हैं बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो एक बार पढ़ लिया तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, और जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मुश्किल लगेगा। तो आज हम उसी टॉपिक को एक बार पढ़ के उसको सिंपल बनाने वाले हैं, सरल बनाने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का बेसिक टॉपिक, जो कि है एसआई यूनिट यानी कि एसआई इकाई। आज हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं मात्रक यानी व्हाट आर यूनिट्स। तो जीके ट्रैक पर आज हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट। इस वीडियो के लिए जो नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो जाते जाते लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पसंद आए तो कमेंट में भी बता सकते हैं आप लोग। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं एसआई यूनिट। तो अब क्वेश्चन है कि वाई देयर इज नीड टू स्टडी एसआई यूनिट। हमें जरूरत ही क्या पड़ी एसआई यूनिट पढ़ने की? तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बायो है, जैसे ठीक है, जीव विज्ञान है बायो, उसके अंदर हम बोलते हैं सेल से हर चीज शुरू हुई। ठीक है, कोशिका से कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कोशिका से ही बनता है। बिल्कुल उसी तरीके से केमिस्ट्री में कोई भी चीज, रसायन विज्ञान में कोई भी चीज परमाणु से यानी एटम से बनती है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में किसी जनरल चीज की बात की जाए जिससे फिजिक्स बनी है, तो हम बोल सकते हैं कि वो मात्रक है यानी कि यूनिट्स है। तो आज हम यूनिट्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसके बारे में, ये नोट्स पे चलने से पहले मैं आपको सिंपल तरीके से एक कंसेप्ट समझाती हूँ इसके बारे में, देन हम चलेंगे नोट्स के ऊपर। तो एक पेज जल्दी से ऐड कर लेते हैं और उसके ऊपर हम कंसेप्ट समझेंगे। जब कंसेप्ट हमें समझ में आ जाएगा तो हम नोट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि क्या चीज है। ठीक है, नोट्स में सब लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स में आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, बस मैं यहाँ पर आपको थोड़ी आम भाषा में समझाने वाली हूँ। तो भौतिक राशि क्या होती है? तो आपको आंसर देना है कि कोई भी ऐसी चीज जिसे मापा जा सके यानी जिसको मेजर किया जा सके, उसे बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोला मैंने? कोई भी ऐसी चीज जिसे मापा जा सके, कोई भी ऐसी चीज जिसे मापा जा सके, ऐसी चीज जिसे मापा जा सके। क्या मतलब है इस बात का? मैंने आपको बोला कि प्यार, क्या आप प्यार को मेजर कर सकते हो? क्या आप प्यार को मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई। मैंने बोला कि गुस्सा, आपने बोला मुझे तो 2 किलो गुस्सा आ रहा है उस बंदे पे। तो ऐसा पॉसिबल है कि 2 किलो 3 किलो 4 किलो प्यार आए, 2 किलो 3 किलो 4 किलो गुस्सा आए? नहीं पॉसिबल। मैंने बोला कि आपको उस पर्सन से नफरत है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपको किसी पर्सन से 2 किलो नफरत हो या 3 किलो नफरत हो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही चीज है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि इस चीज की लंबाई क्या है, तो लंबाई को आप मेजर कर सकते हो। लंबाई को मेजर आप कर सकते हो मीटर के अंदर। आप बोलोगे हाँ जी, ये जो बोर्ड है या ये जो मेरा फोन है, इसकी लंबाई है 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। इस तरीके से आप लंबाई को मेजर कर सकते हो। तो लंबाई को हम माप सकते हैं, लेकिन प्यार, गुस्सा, नफरत, इन सबको हम माप नहीं सकते। मैंने बोला पानी, आप बोलोगे हाँ जी मैं मेजर कर सकता हूँ, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, आधा लीटर पानी, 500 ml, 200 ml, 400 ml कर सकते हैं। मैंने बोला वजन, आपने बोला हाँ जी मैं 40 किलो का हूँ, मैं 50 किलो का हूँ, वो तो 100 किलो का हो गया, वेट गेन कर लिया है उसने। तो क्या होता है, हम बिल्कुल वजन को भी माप सकते हैं। मैंने बोला समय, क्या आप समय को माप सकते हैं? बिल्कुल। समय अभी 4 बजे है, 5 बजे है, 6 बजे है, मुझे 1 घंटा हो गया, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, तो 1 आवर, ये भी क्या है? टाइम, हमने माप लिया। फिर मैंने बोला क्या हम तापमान को माप सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल माप सकते हैं। यानी अभी 4 डिग्री सेल्सियस है, 6 डिग्री सेल्सियस है, आजकल इतनी गर्मी हो गई है कि टेम्परेचर 50 तक चला जाता है, तो हम तापमान को भी माप सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम माप नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम माप सकते हैं। तो ऐसी जितने भी चीजें हैं जिन्हें हम माप सकते हैं यानी मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फिजिकल
क्वांटिटी क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। चलो, अगर मैंने पूछा कि तू कितनी स्पीड से चल रहा था, कितनी तेरी चाल थी, कितनी तेरी गति थी जो तू यहां पे पहुंच गया, तो उसने बोला मेरी गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रही थी, 80 किलोमीटर प्रति आवर पे चल रही थी। तो आपने बोला कि वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर कवर कर रहा था, 1 घंटे में 80 किलोमीटर उसने पार किया, इसीलिए उसकी स्पीड क्या थी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने चाल को भी मेजर कर लिया, तो चाल भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। चाल भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब भाई क्या फिजिकल क्वांटिटी, क्या फिजिकल क्वांटिटी, कैसे पता लगा ये फिजिकल क्वांटिटी है? तो ध्यान से देखिए, जितनी बार भी मैंने फिजिकल क्वांटिटी बोला, एक बार ध्यान से देखिएगा। देखो, प्यार, गुस्सा, नफरत तो हम मेजर नहीं कर सकते। मैंने लंबाई बोला तो मैंने बोला 4 मीटर, 6 मीटर, 7 फुट, ऐसे बोला लंबाई को, है ना। मैंने बोला पानी तो मैंने बोला 2 लीटर, 6 लीटर, 600 ml, ऐसे बोला। फिर मैंने बोला वजन तो मैंने बोला 200 ग्राम या 4 किलो या 10 किलो, ऐसे बोला मैंने। फिर मैंने बोला तापमान तो आपने बोला 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 223 केल्विन, ऐसे बोला हमने। फिर मैंने बोला कि चलो ये बताओ स्पीड कितनी है, तो आपने बोला 80 किलोमीटर प्रति घंटा या 5 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे मेजर किया आपने, है ना। ऐसे ही बोलते हैं। तो एक चीज आप इन सभी में ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज के अंदर जो भी हमने डिस्कस किया क्या है? एक नंबर है, 4, 6, 7, 600, 6, 2, 200, 4, 10, 223, 40, 20, 80, 5। हर एक चीज में एक नंबर जरूर इस्तेमाल किया गया है, और बिल्कुल उसी तरीके से हर एक चीज में एक वैल्यू भी है, जैसे कि मीटर, मीटर, फुट, ठीक है, लीटर, लीटर, मिलीलीटर, ग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, यानी जब भी हम किसी चीज को मापते हैं, तो भौतिक राशि को जब भी लिखते हैं तो उसमें 2 चीजें आती हैं। क्या 2 चीजें आ रही हैं बताओ? तो एक चीज आती है नंबर, एक चीज आती है नंबर, और एक चीज आती है यूनिट, एक चीज आती है यूनिट। क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि वो 4 लंबा है, वो 6 लंबा है, वो 8 लंबा है? क्या मतलब है 4 लंबा है? तो आप बोलोगे 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर या 4 फुट, 4 किलोमीटर, आप ऐसे बोल सकते हो। बट खाली 4 बोलने से कुछ नहीं समझ में आएगा। इसमें कितना पानी है? 4 पानी है। क्या 4 पानी है? 4 पानी का क्या मतलब हुआ? पानी क्या कोई चीज है जो 4 डाल दी हमने? नहीं ना। तो उसके लिए हमें आगे यूनिट लगानी ही पड़ेगी, और इसी यूनिट को हम बोलते हैं मात्रा। और इन्हीं यूनिट के बारे में हमें पढ़ना है कि एसआई यूनिट क्या होती है और यूनिट क्या होती है। हाँ जी, यूनिट अलग चीज है और एसआई यूनिट अलग चीज है। इन दोनों में फर्क भी अभी हम जानने वाले हैं। तो चलिए और थोड़ी डिटेल में जाते हैं इसकी। तो हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, यानी भौतिक राशि को लिखते टाइम 2 चीजें होती है। एक संख्या होती है, यानी संख्या मात्रा होती है, न्यूमेरिकल यूनिट होती है, और दूसरी मात्रक होती है। क्या होती है? मात्रक, यानी कि यूनिट होती है। सही बात है, बिल्कुल। तो अब क्वेश्चन है कि मात्रक क्या चीज है? व्हाट इज मात्रक? मैम आप बार बार मात्रक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, बट मात्रक का मतलब ही क्या है? तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज मात्रक? तो मैंने बोला यूनिट ही मात्रक होती है। क्या मतलब है? अभी भी नहीं समझ में आया। तो मात्रक का मतलब है कोई भी मात्रा को दर्शाने के लिए इस्तेमाल की गई इकाई। क्या? मात्रा को दर्शाने के लिए, मात्रा को दर्शाने के लिए इस्तेमाल की गई इकाई जो होती है उसी को बोलते हैं मात्रक। जैसे कि 4 को दर्शाने के लिए मीटर लगा दिया, 6 को दर्शाने के लिए मीटर। मात्रा क्या है? 6, 4, 6, 7, 2, 6, 600, ये मात्रा है। और इनके आगे यूनिट लगा दी तो वो बन गई मात्रक। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि अच्छा 4 मीटर, 4 किलोमीटर, तो वो होती है मात्रक। बात समझ में आई सभी को? आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन आता है कि मैम ठीक है, भौतिक राशि समझ में आ गया, मात्रक समझ में आ गया, तो आपने बोला हम लंबाई को मीटर में भी, किलोमीटर में भी। अब देखो लंबाई, मैंने बोला कोई चीज कितनी लंबी है आप मीटर में भी बता दोगे, किलोमीटर में भी बता दोगे, सेंटीमीटर में भी बता दोगे, मिलीमीटर में भी बता दोगे, और आप फुट में भी बता दोगे। यानी लंबाई की तो इतनी सारी यूनिट है। तो अब यही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये क्या है, सारी इकाइयां हैं, यूनिट है, लेकिन इनमें से एक जो चूज की गई वो हुई एसआई यूनिट। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, बट उससे पहले हम नोट्स पे चलते हैं और नोट्स को रिवाइज करते हैं, देन इस टॉपिक तक पहुंचेंगे। ठीक है, ताकि आपको लिखने में टाइम वेस्ट ना करवाऊं, क्योंकि मैं लिखती हूँ तो आप बोलते हो मैम टाइम वेस्ट होता है। ये कंसेप्ट समझाने के लिए लिखना जरूरी था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये लिख दिया, आगे का नहीं लिखेंगे। चलो
हमारा टॉपिक है मेजरमेंट यानी कि मापन, मापना किसी चीज को। तो क्या होता है मापना, चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज बेसिकली कंपैरिजन प्रोसेस। माप की प्रक्रिया मूल रूप से एक तुलना प्रक्रिया है, यानी हम दो चीजों को तुलने में कर रहे हैं, ये इतनी लंबी है, ये इतनी छोटी है, ये चीज हम तुलना में ले रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, एक भौतिक मात्रा को मापने के लिए हमें यह पता लगाना होगा कि मापी जा रही मात्रा में कितनी बार उस भौतिक मात्रा का एक मानक मात्रा मौजूद है। यानी कि सिंपल सी चीज है कि हमें एक चीज तो पता होनी चाहिए ना कि हम लंबाई माप रहे हैं या टेम्परेचर माप रहे हैं, क्या चीज माप रहे हैं, तो तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। शुरुआत का कोई लेवल तो होना ही चाहिए ताकि हम अगले लेवल तक पहुंच सके। ठीक है, द नंबर दफ obtained is known as magnitude and the standard chosen is called unit। ये वही बता रहा है कि जो हमारे पास नंबर आएगी, जो संख्या आएगी उसको बोलते हैं संख्या, और बाद में जो उसके आगे भौतिक मात्रा लगाते हैं उसको बोलते हैं इकाई यानी मात्रक। ठीक है, तो हमें जब भी किसी वैल्यू को दर्शाना होगा तो हमें दो चीजें दिखानी होगी। क्या दो चीजें? संख्यात्मक मान और इकाई। ठीक है, यानी कि किए गए किसी भी माप को, कोई भी माप हमने किया, कोई भी हमने मेजरमेंट की, उसको व्यक्त करने के लिए हमें संख्यात्मक मान और इकाई अवश्य दिखानी पड़ती है। जैसे कि जो हमने बोला, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट होती है, यानी संख्यात्मक मान इनटू इकाई। जैसे 8 मीटर, 8 क्या है? वैल्यू, और मतलब मान, और मीटर क्या है? इकाई। तो 8 इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड मीटर इसमें यूनिट ऑफ लेंथ है, यानी कि लंबाई की इकाई है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ लेते हैं इकाई क्या होती है। तो ये भी हमने पढ़ लिया है। एक भौतिक मात्रा की इकाई एक मनमाने ढंग से चुना गया मानक है। मनमाने मतलब जिसका जो मन किया वो चूज कर लिया। एक मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान ने बोल के भेजा था कि लेंथ हमेशा मीटर में मापी जाएगी, लेंथ हमेशा किलोमीटर में मापी जाएगी। नहीं, इंसान ने चूज किया है ये, तो ये मनमाना ढंग है, मतलब अपनी मर्जी से, जिसे समाज द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया, जिसे सबने मान लिया। ठीक है, एक बंदे ने बनाया, सबने मान लिया। और इसी तरह की प्रकृति की अन्य मात्राओं को मापा जाता है और उसी तरीके से बाकी सारों को माप लिया जाता है। जो मात्राएं अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है उन्हें मौलिक मात्राएं कहा जाता है। इन मूलभूत मात्राओं को मापने के लिए इकाइयों का उपयोग किया जाता है, उन्हें मूलभूत इकाइयां कहा जाता है। अभी इन दोनों की बातें मैं आपको समझाती हूँ, बट उससे पहले मुझे आपको ये 3 सिस्टम बताने हैं, 4 एक्चुअली। देखो क्या हुआ था, जब इकाई की बात आई ना, तो शुरुआत में ना सिस्टम आए। जैसे एक सिस्टम आया CGS, एक आया MKS और एक आया FPS, फिर आया SI यूनिट। क्या मतलब है इन बातों का? देखो, आपको नहीं जानना कुछ भी, आपको बस इतना जानना है कि शुरुआत में यूनिट को मापने के लिए लोग मनमानी करते थे। तो शुरुआत में आया CGS सिस्टम, फिर आया FPS, फिर आया MKS, फिर आया SI यूनिट। अब CGS सिस्टम जो था ये मैट्रिक के लोग लाए थे, मैट्रिक जगह के लोग थे। FPS वाले ब्रिटिश लोग लाए थे, MKS फ्रेंच लोग लाए थे। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CGS। C क्या है, G क्या है, S क्या है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो क्या है, पहले विभिन्न देशों में 3 अलग अलग इकाइयों की प्रणालियों का उपयोग किया गया था। ठीक है, अलग अलग देशों में 3 अलग अलग प्रणालियों का उपयोग किया गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकाइयों को SI प्रणाली का पालन किया जाता है। अब इस बात का मतलब मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगी, बस एक बार मुझे इस टाइम दीजिए CGS, MKS और FPS समझाने के लिए। तो देखिए, ध्यान से यहाँ पे देखिए, CGS का मतलब क्या है? CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। तो CGS सिस्टम ऐसा कहता था कि जब भी लंबाई को मापोगे तो आप उसको सेंटीमीटर में ही मापोगे। ठीक है, जबकि MKS सिस्टम कहता था जब भी लंबाई को मापोगे तो आप उसको मीटर में मापोगे, और FPS कहता था कि जब भी लंबाई को मापोगे यानी फुट में मापोगे। यानी फ्रेंच के लोग कहते थे मीटर में मापो, ब्रिटिश लोग कहते थे फुट में मापो, मैट्रिक लोग कहते थे सेंटीमीटर में मापो। चलो ठीक है, फिर कहा वजन की बात करते हैं। जब भी वजन को मापा जाएगा तो CGS कहता था ग्राम में मापो, MKS कहता था किलोग्राम में मापो, और FPS कहता था पाउंड में मापो, यानी पाउंड, 10 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक, सुना होगा तुमने। फिर समय को मापने की बात आई तो CGS सिस्टम ने कहा समय हमेशा सेकंड में रहेगा, MKS ने कहा समय हमेशा सेकंड में रहेगा, FPS ने भी कहा समय हमेशा सेकंड में रहेगा। अब ऐसे ही होता है हमारे इंडिया में भी। देखो, हमारे इंडिया में क्या है, हर जगह का अपना अपना रिवाज है। अब जैसे कि हम बात करें, कहीं पे कोई इंग्लिश बोलता है, कहीं पे कोई फ्रेंच बोलता है, कहीं पे कोई ब्रिटिश बोलता है, कहीं पे कोई हरियाणवी बोलता है, कहीं पे कोई कन्नड़ बोलता है, कहीं पे कोई बंगाली बोलता है, मतलब बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया नहीं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहां पर सभी इंग्लिश भाषा मानते हैं, है ना। इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश भाषा को माना जाता है। तो उसी तरीके से अब यूनिट भी सबने अपनी अपनी अलग दे दी। ब्रिटिश कहते हैं ऐसे बोलेंगे, फ्रेंच कहते हैं ऐसे बोलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल तौर पे ऐसा माना गया कि एक यूनिट चलेगी जिसे बोलते हैं SI यूनिट। क्या बोलते हैं?
एसआई यूनिट। बात समझ में आई? व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट का मतलब जो हर जगह पे चलेगी, ठीक है, जो हर जगह पे चलेगी। और एसआई यूनिट ऐसा कहती थी, एसआई यूनिट ऐसा कहती थी कि हमेशा 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 मास जो होगा यानी वजन जो होगा वो किलोग्राम में होगा, वजन जो होगा वो किलोग्राम में होगा। ये देखो, वजन जो होगा वो किलोग्राम में होगा, लंबाई जो होगी वो मीटर में होगी, लंबाई जो होगी वो मीटर में होगी, समय जो होगा वो सेकंड में होगा। यानी कि MKS सिस्टम, ये वाला उसने फॉलो किया था एक तरीके से, मान लो ये वाला सिस्टम उसने फॉलो किया था, MKS सिस्टम, ठीक है। अब बात चलते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, जो अभी थोड़ी सी बात मैंने ऊपर छुड़वाई थी ना आप लोगों से, उसी पे चलते हैं कि क्या थी आधारीय इकाई, क्या थी व्युत्पन्न इकाई। तो जल्दी से उसके लिए एक पेज ऐड कर लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगी चीज। चलिए, तो हमने ये कर लिया, लो पेज ऐड। देखो, जो हमारी मात्रक होते हैं ना, जो हमारे मात्रक होते हैं वो हमने दो तरीकों में बांट दिए, दो टाइप के कर दिए। एक होती है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट यानी आधारीय इकाई, यानी जो आधार है, जो आधार है। और दूसरी होती है डिराइव्ड। क्या होती है? डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न इकाई। अभी समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है, व्युत्पन्न इकाई यानी कि जो कि उससे निकली है। देखो, मैंने आपको बोला कि तू कितना लंबा है, या तुम कितना डिस्टेंस तय करके आए, या पेंसिल कितनी लंबी है। आपने बोला ये पेंसिल लगभग 12 मीटर की है, ये फोन लगभग 15 मीटर का है। हम इस तरीके से बताते हैं, 15 सेंटीमीटर का, सॉरी 12 मीटर बोलना था मुझे, सेंटीमीटर बोलना था। तो हमने इस तरीके से लेंथ बता दी। मैंने बोला चलो ठीक है, लेंथ तुम्हें पता है, चलो ये बताओ ये जो कमरा है वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। तुमने बता दिया मुझे आराम से कि इतना मीटर, इतना मीटर। फिर मैंने बोला इस कमरे का एरिया क्या है। मैंने बोला कि ये कोई डब्बा है, मान लो इसकी लेंथ है 2 मीटर, इसकी ब्रेड्थ है 4 मीटर। तो मैंने बोला कि इसका एरिया क्या है। आप कहते एरिया पता करने के लिए तो मुझे पता होना चाहिए लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है। अगर मुझे लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें पता होंगी तो मैं बता दूंगा एरिया क्या है ना। तो मैंने बोला ठीक है, लंबाई मैंने 2 बता दी, ब्रेड्थ मैंने 4 बता दी, आ गया 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर क्यों लगाया ये भी मैं बताऊंगी अभी, बट 8 आ गया हमारे पास। तो तुम्हें एरिया निकालने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी? लंबाई चौड़ाई की, यानी लंबाई यानी लेंथ की जरूरत पड़ी ना, कि ये कितना लंबा है, ये कितना, जैसे कि तुम्हें पता होना चाहिए ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, तभी तुम एरिया निकाल पाओगे। ऐसे ही मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने बोला चलो ये बताओ कि कोई बंदा है वो A से B तक गया, उसने कितनी दूरी तय की। मैंने बोला उसने कितनी चाल तय की, उसकी स्पीड क्या थी। आप कहते हैं अच्छा चाल बतानी है तो मुझे पता होना चाहिए उसने कितनी दूरी तय की और कितने समय में तय की, तभी मैं बता पाऊंगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, दूरी उसने तय की 2 किलोमीटर और उसको समय लगा 2 घंटे। तो आपने बोला अच्छा स्पीड आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड निकालने के लिए, चाल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था? दूरी और समय दोनों चाहिए था। बस यही तो मैं बताना चाहती हूँ। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे निकालने के लिए हमें कोई नहीं चाहिए, जो कि डायरेक्ट निकलती हैं, उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। और जो चीजें फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से निकलती हैं उन्हें बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो लंबाई क्या होगी? फंडामेंटल यूनिट। समय क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट। वजन क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगी एरिया क्या होगा तो आप व्युत्पन्न इकाई बोलोगे, क्षेत्रफल व्युत्पन्न इकाई। अगर मैं बोलूंगी आयतन क्या होगा आप बोलोगे व्युत्पन्न इकाई। मैं बोलूंगी चलो ये बताओ वेग क्या होगा आप बोलोगे व्युत्पन्न इकाई। मैं बोलूंगी घनत्व क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, आप बोलोगे व्युत्पन्न इकाई। यानी कि जो डायरेक्ट निकलती है वो होती है फंडामेंटल और जो साथ में निकलती है वो होती है डिराइव्ड। अब मैम बोलोगे मैम ये तो बहुत मुश्किल हो गया, कितनी सारी चीजें होंगी। तो एक सिंपल से चार्ट से समझाना है फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है। बट एक चीज और, फंडामेंटल यूनिट भी 2 टाइप की होती है। फंडामेंटल यूनिट भी आगे 2 टाइप की होती है। एक होती है बेसिक यानी कि मूल इकाई, और एक होती है समपूरक इकाई यानी कि सप्लीमेंट्री। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब सिंपल सा एक है कि जब ये खोज की गई ना तो उसने 7 बेसिक यूनिट बता दी, फिर बाद में उसको याद आया अरे ये 2 तो रह गई, तो 2 सप्लीमेंट्री में डाल दी बस। तो 9 हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है, जिसमें से 7 बेसिक है और 2 सप्लीमेंट्री है। ठीक है, और वो अनलिमिटेड है। आ जाओ यहाँ पे कौन कौन सी है? मूल इकाई। तो हम मूल इकाई पे आ गए यानी बेसिक यूनिट पे आ गए। तो बेसिक यूनिट हमारे पास सबसे पहले आती है लेंथ। सबसे पहले आती है लेंथ यानी लंबाई। लंबाई को हमेशा मीटर में मापा जाता है और मीटर के लिए सिंबल m यूज किया जाता है। द्रव्यमान किलोग्राम kg से लिखा जाता है। समय सेकंड होगा हमेशा, s से लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि किसी भी चीज में करंट कितना दौड़ रहा है, एम्पियर इसकी यूनिट होती है, a से लिखा जाता है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर या फिर सिंपल टेम्परेचर यानी हमेशा टेम्परेचर किसमें मापा जाएगा? केल्विन में। केल्विन ये SI यूनिट, ये इंटरनेशनल तौर पर चूज की गई यूनिट है, ये सारी SI यूनिट्स है। ठीक है, और इन सातों को बोलते हैं मूल इकाई। ये सातों क्या है?
मूल इकाई है यानी बेसिक यूनिट है। ठीक है, फिर आता है थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर हो गया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी ज्योति तीव्रता कंडेला में मेजर किया जाता है, सीडी से लिखते हैं इसको। और किसी भी पदार्थ की मात्रा मोल में मेजर की जाती है, MOL से लिखते हैं इसको। ठीक है, इन दो मूल इकाइयों के अलावा हमारे पास दो क्या थी, सप्लीमेंट्री इकाई यानी संपूरक इकाई। तो दो संपूरक इकाई क्या थी, संपूरक इकाई थी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब इन दोनों का क्या मतलब है, प्लेन एंगल मतलब मैंने आपको बोला ये सर्कल है, इस सर्कल में ये एंगल कितना है, तो ये आपने प्लेन एंगल। अगर इस सर्कल की जगह ये होता तरबूज, तो आप ये 3D सी इमेज बनाते हैं, ऐसा सा कुछ 3D सा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा है ना। ये जो 3D स्ट्रक्चर वाला जो एंगल होता है ना, वो वाला एंगल जो होता है वो होता है सॉलिड एंगल। बात समझ में आए कि आपने एक तरबूज का पीस निकाला तो जो एंगल होगा वो संपूरक मतलब 2D के अंदर होता है हमारे पास, 2 डायमेंशन के अंदर होता है प्लेन एंगल और 3D के अंदर होता है संपूरक एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और संपूरक एंगल की होती है हमारे पास स्टर्डियन। क्या होती है, स्टर्डियन। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को, बहुत ही सिंपल सी चीज थी। अब चलते हैं किसके ऊपर, व्युत्पन्न इकाई के ऊपर। ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं जो जो हमने यहाँ पे लाइन छोड़ी थी, तो ये लाइन अब आपको समझ में आ जाएगी आराम से। देखिए, जो मात्राएं अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है, जिसको किसी से मतलब नहीं बढ़ता, वो होती है मौलिक मात्राएं यानी कि मूल इकाइयां, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल यूनिट है। इन मूलभूत मात्राओं को मापने के लिए जिन इकाइयों का उपयोग किया जाता है उन्हें मूलभूत इकाइयां कहा जाता है। ठीक है, इसे बुनियादी भौतिक मात्रा के रूप में भी जाना जाता है। बुनियादी मतलब इन्होंने बेस बनाया है। ठीक है, आधारीय इकाई। ठीक है, शुरुआत में SI CGS FPS MKS था, बाद में SI सिस्टम आ गया। ठीक है, फिर SI सिस्टम की हमने ये बता दी कि उसने किन चीजों के बारे में बताया, उन्होंने 7 चीजों के बारे में बताया। वो थी लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत प्रभाव, थर्मोडायनामिक तापमान, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और चमत्कार तीव्रता, मीटर तीव्रता, और उनकी यूनिट क्या थी, मीटर, किलोग्राम, एम्पियर, इस तरीके से सारी यूनिट थी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ये कुछ आपको चीजें याद रखनी है, अभी बता देती हूँ मैं आपको ये भी। ठीक है, फिर हम यूनिट्स पे चलेंगे। ठीक है, फिर हम चलेंगे किस पे, हमारी व्युत्पन्न इकाइयों पे, कैसे व्युत्पन्न इकाइयां निकलती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीजें बस आपको याद रखनी है। क्या होती है, आपसे पूछा जा सकता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई क्या होती है। तो खगोलीय इकाई का मतलब है कि हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगभग दूरी कितनी है, पृथ्वी और सूरज के बीच में दूरी कितनी है, उसे कोई खगोलीय इकाई बोलते हैं। और ये होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। याद रखना है आपको। फिर क्वेश्चन आता है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर क्या होता है। तो आपको बताना है कि वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश में क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। फिर क्वेश्चन आता है पार्सेक क्या होता है। पार्सेक क्या होता है, वह दूरी जिस पर एक खगोलीय इकाई की लंबाई का एक चाप एक बिंदु पर एक सेकंड के कोण को घटाता है। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब है कि द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकंड एट अ पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट मान लिया हमने ऊपर, और उससे हमने देखा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है यानी दूरी क्या है, तो वो जो एंगल बनेगा वो होगा 1 पार्सेक। तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर ये होती है वैल्यू। ठीक है, ये पार्सेक की वैल्यू होती है। चलिए, फिर एक न्यूक्लियस का साइज कितना होता है। न्यूक्लियस मतलब जो हमारा एटम होता है, परमाणु होता है, उसका न्यूक्लियस, उसका नाभिक का साइज कितना है। तो आपको ध्यान रखना है उसके नाभिक का साइज होता है 1 फर्मी। ठीक है, 1 फर्मी। और एटम का साइज कितना होता है, परमाणु का साइज, तो 1 एंगस्ट्रोम। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻−15 मीटर और एंगस्ट्रोम का मतलब होता है 10⁻−10 मीटर। ओके, चलिए अब चलते हैं व्युत्पन्न इकाई के ऊपर। ये सारी इकाइयां फिर आपको याद करनी है। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद ही करनी पड़ेगी, मैं बस आपको इकाइयां निकालनी समझा रही हूँ। तो सिंपल से तरीके से हम इकाइयां निकालनी सीखेंगे। अगर मैंने आपको बोला, ये मुझे सिखानी पड़ेगी साथ साथ में, अगर मैंने आपको बोला एरिया की इकाई बताओ, एरिया की यूनिट बताओ, आपको बोलोगे लेंथ गुना ब्रेड्थ। अच्छा, लेंथ होती है मीटर में, ब्रेड्थ भी होती है मीटर में, तो यूनिट आ गई मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है वॉल्यूम की बताओ, आयतन की बताओ, आयतन। तो आपने बोला लेंथ गुना ब्रेड्थ गुना हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना हाइट हो गई, गहराई हो गई। तो ये मीटर गुना मीटर यानी ये मीटर क्यूब हो गई। मैंने बोला ओके, चलो मुझे चाल की यानी स्पीड की बताओ, या फिर मैंने बोला वेग की बताओ। दोनों की सेम होती है, बस चाल होती है दूरी बाय समय और वेग होता है विस्थापन बाय समय। तो दूरी की आपने बोला मीटर, समय की बोला सेकंड, तो ये आ गई मीटर प्रति सेकंड। इसको ही ऐसे भी लिख देते हैं
मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ओके जी। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, आप मुझे किसकी बताओ, त्वरण की बताओ। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। आपने बोला ठीक है भाई, वो होता है वेग बाय समय। वेग बाय समय, वेग की हम अभी अभी निकाल के आए हैं, मीटर बाय सेकंड थी, और समय की फिर सेकंड होती है, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला ओके चलो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, तो मुझे तुम बताओ किसकी यूनिट, बल की यूनिट। बल की, तो आपने बोला बल यानी फोर्स, ये तो होता है वजन। फोर्स क्या होता है, वजन गुना त्वरण। ठीक है भाई, तो वजन किस में होता है, किलोग्राम में, और त्वरण किस में होता है, अभी अभी लिख के आए हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यूनिट कितनी आ गई, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज की यूनिट निकाल सकते हैं, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसी में मुझे आपको एक चीज और लास्ट बतानी है कि एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट, तो ये जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मैंने लिखा ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा ना, ये बल बराबर होता है न्यूटन के। किसके, न्यूटन के। तो फोर्स, ये एक ही बात है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर टू न्यूटन होता है। बिल्कुल इसी तरीके से वर्क की बात की जाए तो वहां पर अर्ग आ जाता है। ठीक है, तो यही यूनिट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की यूनिट होती है हर्ट्ज, HZ से लिखते हैं। ऊर्जा जूल, ऊर्जा जूल। बल न्यूटन। पावर शक्ति वॉट। दाब पास्कल। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश कुलम्ब। पोटेंशियल वोल्ट। ठीक है, विद्युत संभावित अंतर यानी 2 पॉइंट के बीच में दोनों का पोटेंशियल दे दिया, तो डिफरेंस क्या है। फिर प्रतिरोध की यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूनिट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध की यूनिट ओम। कंडक्टेंस की यूनिट सीमन। कैपेसिटेंस यानी समाई की यूनिट फैराड। चुंबकीय प्रवाह वेबर। अधिष्ठापन हेनरी, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी चुंबकीय प्रभाव घनत्व टेस्ला। इल्यूमिनेशन लक्स, ज्योति प्रवाह ल्यूमेन, इस तरीके से इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है सारी। अब हमने ये कर ही लिया। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी मीटर क्यूब। वॉल्यूम मीटर क्यूब। वेग मीटर प्रति सेकंड। एक्सेलरेशन यानी त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल न्यूटन। वर्क जूल। वर्क क्या होता है, फोर्स गुना डिस्टेंस। चलो ये निकाल के देख लें साथ के साथ। वर्क क्या होता है, बल गुना दूरी। हमने बोला ठीक है, बल कितना होता है, बल अभी अभी हम निकाल के आए थे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और गुना दूरी और कर दी, तो कितना आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही बराबर होती है किसके, जूल के। यही बराबर होती है जूल के। ठीक है, यही आपको ध्यान रखनी है। शक्ति, पावर क्या होता है, पावर क्या होता है बताओ, वर्क बाय टाइम। तो आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना पावर की भी। ठीक है, पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। तो बस हम सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो ये सेकंड का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, दाब का क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ये क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ का स्क्वायर या फोर्स बाय एरिया। दाब क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, F बाय A। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। घनत्व क्या होता है, चलो घनत्व की निकाल लेते हैं। घनत्व होता है मास बाय यानी द्रव्यमान किलोग्राम में, बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो ये हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तनाव क्या होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तनाव की कोई यूनिट नहीं होती। तनाव की कोई यूनिट नहीं होती। फिर आता है इलास्टिसिटी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सतह तनाव यानी सरफेस टेंशन, न्यूटन प्रति मीटर। इस तरीके से आपको सारी यूनिट याद रखनी है। आपके पास बहुत सारी यूनिट यहाँ पे दी हुई है, आपको ये सारी यूनिट्स याद करनी है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ऐसा यूनिट आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। बिल्कुल इसके अंदर आपको ये 7 जो मूल इकाई है ना, ये बिल्कुल नहीं भूलनी है किसी भी हाल में। बल नहीं भूलना है, कार्य नहीं भूलना है, पावर नहीं भूलना है। इन तीनों से भी बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए या कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना है। कोई टॉपिक आप नेक्स्ट पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते